जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई नो आप इस वीडियो का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, है ना? सो मुझे भी काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ी, उसके बाद से मैंने ये डिसीजन लिया। ठीक है। पर अभी बैच पर बात हो उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ने जो भी ख्वाब देखे हैं वो सब उनके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, आपके हिम्मत से, आपके जज्बे से आप उसको पूरा करने में सक्षम रहें। ठीक है। और आज कितना खास दिन है हम सबके लिए भी, और अच्छा दिन भी है इसलिए कि कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए, आईबी में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस रहे, कई बच्चों ने सीजीएल दिया उसमें भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे, उनके भी मैसेजेस आए हैं। अब मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है, मेरे पास 5-7 लोग नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाता, मैं नहीं वो कर पाता। मैं सोचता हूँ उतने टाइम में पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कर लूँ, समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आप लोग शांत हो गए तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। बहुत है, आप लोग जो हैं बहुत है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रही, काफ़ी चीज़ें। उसके बाद से अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, तो वो भी एक खुशखबरी है काफ़ी लोगों के लिए, है ना? आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। मुझे पता है कि अब थोड़ा बहुत तो विश्वास हो ही गया आप लोगों को, और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि सर का कोई बैच आए, क्या रहेगा, कैसी चीज़ें रहेंगी। तो आज वो दिन है जब हम अनाउंस करने वाले हैं अपना पहला सब कुछ। ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आज के पूरे वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बहुत शॉर्ट में। पहला ये कि जो बैच आएगा वो क्या टीयर 2 के लिए रहेगा, या सीजीएल 2026 के लिए रहेगा, या अलग अलग रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। और सिर्फ क्या इसी एग्जाम के लिए रहेगा, या फिर और भी एग्जाम जैसे सीपीओ हो गया, आपके एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, या और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी और एसएससी के अलावा जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी कोई बैच है। ठीक है। बैच पेड रहेगा या फिर, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और काफी लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया इस पे। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। नोट्स कैसे रहेंगे, टेस्ट क्या रहेगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। बस ध्यान रखना कि जो भी मैंने डिसीजन लिया है, मैंने अपने पर्सनल सब चीज को साइड में रख करके, और बहुत सारे सरकमस्टांसेस हुई, तुम्हें नहीं पता मुझे पता है, कि सिर्फ 2 दिन में कई सारे लोगों के मैसेजेस आए, कई लोगों ने कमेंट करा। ठीक है, कमेंट तो दिख जाता है पर मैसेजेस नहीं दिखते, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो उन सबको बिहाफ पर लेते हुए और कई सारी चीजों को अपने हिसाब से देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है, जो कि मैं आपके हवाले करूंगा अभी थोड़ी देर में। देखो देखो, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब का मैंने एक निचोड़ निकाला है। क्या है वो निचोड़? ये समझ लो कि मेरे लिए सबसे करीब है, मेरे अंदर से निकला हुआ है, और पहला इनिशिएटिव है मेरे लाइफ का। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये सब आपके लिए हो। तो देखो क्या है ये। ये है टीटीएस। ठीक है, टीटीएस यानी ट्रिप टू सक्सेस। ये पूरा का पूरा एक सीरीज होने वाला है जीके का, जैसा मैंने आपके लिए वादा किया था, टीटीएस सीरीज। ठीक है। क्या रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं इसमें। ये देख लो भाई, बस चुपचाप सुन लो। पूरा का पूरा बैच फ्री रहेगा। ठीक है। क्या? पूरा का पूरा बैच फ्री रहेगा। कहां पर? यूट्यूब पर ही सारी क्लासें मैं लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐप नहीं है, या फिर मैं नहीं चाह रहा कि कहीं और आपकी क्लासेस लूं। और ये डिसीजन मैंने, मुझे पता है कि मेरी भी कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट मैंने कई सारे बच्चों के प्रॉब्लम जब सुने, मुझे मैसेजेस आए, मेरे आसपास कुछ बच्चे रहते, उन्होंने अपनी बात कही, उसके बाद जा करके मैंने ये डिसीजन लिया, और मुझे लगा कि मेरी तकलीफें, मेरी ज़रूरतें, या मेरी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब इन सब से काफ़ी नीचे हैं, काफ़ी छोटी हैं। मैं करूँगा जैसे हो सकेगा मेरे। ठीक है, और वो सब को बिहाफ में रखते हुए मैंने आज ये फैसला लिया है, ये पूरा बैच आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है। अब देखो इस बैच में क्या क्या होगा। एक ही बैच चलेगा टीटीएस सीरीज। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक मैं ऐसा चीज तैयार करना चाहता हूँ, एक ऐसा सीरीज तैयार करना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक एग्जाम या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ उसी को पढ़ना पड़े, उसके अलावा कुछ भी ना पढ़ना पड़े। जैसा अभी हमने वन शॉट्स सीरीज में भी देखा था, जो मैंने नोफोमो सीरीज चलाई थी, उसमें भी आपने सारे वीडियोज में देखा होगा कि सिर्फ उस सीरीज से सारे एग्जाम्स आप सॉल्व कर सकते थे। तो वैसा ही कुछ हम लेकर के आएंगे अभी। ठीक है, इस पूरे सीरीज से आप कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, आप वहां पर बैठे होगे जहां पर जीके आता है, वहां बैठ करके एग्जाम दे सकते हो। ऐसा मैंने कंटेंट, एक मास्टर कंटेंट तैयार करा है।
ठीक है, और ऑलरेडी उस पर काम चल भी रहा है अभी। तो वो हो गया। दूसरा ये है कि यही सीरीज मैंने आपको बताया ना, CGL 2 और CGL 2026 वाले जो बच्चे हैं, या CHSL या MTS वाले जो बच्चे हैं 2026 के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, उन सब के लिए यही चीज रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि सेम सीरीज चलेगा, सेम वीडियो देखने हैं। जो टॉपिक्स Tier 2 के लिए पढ़ाने हैं वो तो CHGL Tier 1 के लिए पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ। लेकिन कुछ स्टेटिक पोर्शन भी है, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि हम जब Tier 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कम से कम मई जून के आसपास पड़ेगा, कम से कम, ठीक है, तो हमारे पास भर भर के टाइम है, खूब टाइम है। तो उस पूरे दरमियान में हम आपका स्टेटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें फिर से अलग से करेंगे। अभी Tier 2 के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन CGL के लिए 2026 के लिए पूरी चीजें वो अलग से करेंगे। जो मेन कोर सब्जेक्ट है Tier 2 के लिए जो मैं पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें आपको साथ साथ लेकर के चलनी है, साथ साथ पढ़ते हुए चलनी है, ठीक है। बस स्टैटिक पोर्शन जो बच जाएगा वो हम बाद में करेंगे, करंट वाला बाद में कर लेंगे हम। बाकी जब टाइम मिलेगा तो हम इसको वापस से रिवीजन भी कर लेंगे, उस टाइम का उस टाइम देखेंगे। अभी आपको बस इतना करना है। रह गई बात नोट्स की और टेस्ट की, तो देखो भाई, मैंने पिछला भी सारा नोट्स आपको फ्री दे दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसको नहीं पता उसका उसको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, इस वीडियो में मिल जाएगा, और मेरे सारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। और चैनल के बायो में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां मैंने सारे नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो देखो, वो सारे नोट्स कोई भी खराब नहीं है, वही नोट्स उन्हीं के मटेरियल में सारे यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे नोट और मटेरियल है ना, बहुत रिसर्च है वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ एडवांस चीजें भी हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि अब समय आ गया है। वहां से ही तुम्हारे क्वेश्चन 18 से 20-22 क्वेश्चन तो आराम से हो जा रहे हैं, बट अब हम एडवांस चीजें भी पढ़ेंगे, उनके साथ साथ वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और सबसे बेटर ये होगा कि जो नोट्स आपने पहले ले रखा है, अगर आप उसका प्रिंट करवा लिया है जो मैंने ग्रुप में डाला है, तो अच्छी बात है। बस उसमें कुछ चीजें मैं ऐड करूँ ना, तो सिर्फ उसमें पॉइंट वाइज लिख लेना, जहां भी जगह मिले। नहीं जगह है तो एक दो पेज लगा लेना पीछे से, और वहां टॉपिक का नाम लिख करके और वहां ऐड करके पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिख देना। बस थोड़ी थोड़ी चीजें जहां जहां मैं ऐड कराऊंगा, एडवांस करूंगा, बस वो चीजें ऐड कर लेना, ठीक है। या आप एक खुद अपना कॉपी बना लेना, मैं पूरी चीजें लिख लिख करके पढ़ाऊंगा आपको क्लास में, वो सारी चीजें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये सब आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें। बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारे नोट्स, जो भी चीजें मैं लिखूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगा। रह गई बात टेस्ट की, तो देखो, टेस्ट के लिए मेरे पास थोड़ा CGL Tier 2 के लिए तो समय कम है, क्योंकि अगर दिसंबर में एग्जाम लगता है तो काफी कम समय है हमारे लिए सिलेबस को कंप्लीट करने में। जनवरी में लगता है तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं, बट फिर भी अगर दिसंबर में भी लगता है तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम पहले, सबसे पहला प्रयास है कि हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को खत्म करें। दूसरा ये, कम से कम मैं 5 जीके के टेस्ट आपसे लूं, कम से कम, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं वो चीजें। दूसरा ये कि अगर टेस्ट लेट भी हो रहा है ना, तो मैं बीच बीच में, जैसे अभी आपसे लिया था ना Tier 1 से पहले, बीच बीच में आपको ग्रुप में क्विजेस देते रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। आपको 25 क्वेश्चन के ही प्रैक्टिस करने हैं, ओवरऑल आपको सिलेबस को खत्म करना है। तो ये पूरा का पूरा किससे, आपके ट्रिप टू सक्सेस से कंप्लीट हो जाएगा, यानी TTS से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। इस TTS सीरीज का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो ये कि आज के समय में आपको पता है कि एक बहुत भारी भीड़ मची हुई है, ठीक है ना, सबको वही पढ़ना है, और फिर सोच रहे हैं सबके साथ कट ऑफ क्यों हाई चला गया, हम फिर उसी जाल में फंस गए। भाई, जब तक तुम अलग नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे उस जाल से निकलोगे भाई, मुझे बताओ। आप जो चीजें मार्केट में चल रही है वो तो पढ़ो ही पढ़ो, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, लेकिन उसके अलावा एडिशनल भी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको इस हाई कट ऑफ एरा में अपने आप को अलग रखना है तो, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करा दूंगा इस सीरीज में, कि जो सारे मार्केट में चल रहा है वो तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अलग से भी कई सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप हर किसी से कम 2-4 क्वेश्चन आगे रहें। और मेंस में या फिर Tier 1 में एक एक क्वेश्चन का कितना वैल्यू है ना, ये जो रिपीटर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन रीजन है वो ये रीजन है। कौन सा रीजन है? वो है आपका ये वाला रीजन, ठीक है, ये कि कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, कुछ पैसों के वजह से, वेल्थ के वजह से, या किसी चीज की वजह से, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं इस चीज को, वो अच्छे एजुकेशन से डिप्राइव नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास दिक्कत है, तो कोई भी स्टूडेंट बिना पैसे के ऐसा ना हो कि उसको अच्छी शिक्षा ना मिल पाए। मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है मैं लगा रहा हूं, बाकी आपके तरफ है, सब कुछ मैं आप पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेरा रीजन है। तीसरा ये है
कि हर वो बच्चा जो आज ख्वाब देख रहा है, इतना सारा स्कैम चल रहा है, इतना सारा फ्रॉडबाजी चल रहा है, तो वहां पर आप अपनी मेहनत के दम पर और क्वालिटी एजुकेशन के दम पर मैं आपको आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा, जो मैंने पहले दिन से ठाना है और मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अपन अगर साथ रहे पूरे समय तक, मैं आपको गारंटी देता हूं 22+ मेरा टारगेट है ना, आप कम से कम वो दिन भी आएगा ना कि आप कहो कि सर मेरे को 25 में से 25 क्वेश्चंस आते थे, गलती हुई वो मेरा कारण था, मैं वहां ले आकर आपको खड़ा करूंगा, यकीन मानो। ठीक है, तो ये मेरा लक्ष्य है। अब बात है कि आप सोचोगे कि मुझ पर क्यों विश्वास करें, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, आप सबको पता है। मेरे कंटेंट को लोग ओपी कंटेंट कहते हैं, टॉप नॉच कंटेंट कहते हैं, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कहते हैं, सब जो पढ़े हैं डिटेल में उनको पता है कि मेरे कंटेंट का लेवल क्या है। ठीक है, आप उनसे जाकर के पूछ सकते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये उसका प्रमाण है। ठीक है, जैसे सीजीएल टीयर 1 2025 अभी जो चल रहा है, इसमें तकरीबन 18 से 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में आसानी से। ठीक है, अब नहीं हो पा रहा है वो स्टूडेंट्स की गलती है। ठीक है, या हो सकता है कि रिवीजन की भी कमी रह गई हो, हम भी कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाए, तो उसके कारण से भी हो सकता है, मैं वो भी मानता हूँ। दूसरा भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, मैंने बीपीएससी के भी कुछ टॉपिक्स करा दिए थे, आपको ताज्जुब होगा कि उसमें 45+ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं बीपीएससी में। आप जाकर के खुद चेक कर सकते हैं, मेरे सारे नोट्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, अगर मैं कहीं से भी आपको लगे कि भाई ये फेंक रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सीडीएस 2 अभी 2025 हुआ, इसमें 55 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको डायरेक्ट आए अपने नोट से, और 15 क्वेश्चन जो मैंने अपने वीडियो में बोला था या इनडायरेक्टली जहां मैं कंसेप्ट समझा रहा था, उन चीजों से रिलेट करके 15 क्वेश्चंस होने वाले थे, एलिमिनेशन लगा करके और काफी सारी चीजें, तो ओवरऑल 70 क्वेश्चन सीडीएस 2 में बने हैं, आप जाकर के देख सकते हो। चौथा ये कि अभी आईबी और एसीआईओ के जो एग्जाम हुए इसमें भी काफी नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए, बंचेस में क्वेश्चन पूछे गए अपने वीडियो से, अपने नोट से। एस्टोनो में भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, भर भर के क्वेश्चन आए हैं जितने भी एग्जाम है। इसके अलावा मैंने कितने एग्जाम्स लिखे नहीं, चाहे वो डीएसओ का एग्जाम हो, आरओ यारो का एग्जाम हो, यूपी का, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, कई सारे एग्जाम। ठीक है, तो उन सारे के लिए ये रहेगा। अब मैंने अपने तरफ से सारी चीजें आपको बोल दी, अब बताओ कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। पहली बात देखो, इस एक्सपेक्टेशन पे जाने से पहले कुछ बातें और सुन लो कि ये बैच स्टार्ट कब से होगा। तो बैच स्टार्ट होगा आपका देखो एग्जैक्ट डेट तो अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको, क्योंकि कुछ कारण है, इसलिए कारण है क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम 26 सितंबर तक है। उसके अलावा 1-2 तारीख तक आपके आंसर की रिलीज हो जाएंगे, 2 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली चांस है, प्लस अभी फेस्टिवल के भी टाइम चल रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं भी थोड़ा सा भी बिजी हूँ, तो फिर भी सारी चीजें होने के बावजूद मेरा टारगेट है आपको कि 2 से लेकर के 5 अक्टूबर 2 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, यही यूट्यूब पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं ग्रुप में बता दूंगा, अगर पहले होगा तो पहले, या फिर इसके बीच में जिस दिन भी डेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। खत्म कब करेंगे, टीयर 2 से ठीक ठाक दिन पहले हम खत्म कर लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि नवंबर एंड तक जैसे तैसे करके हम खत्म कर ही लें, नहीं होता है तो दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक हम जैसे भी करके हम खत्म करेंगे ही करेंगे, चाहे जितना भी एफर्ट लगाना पड़े। ठीक है, अब कोई इमरजेंसी हो जाती है, हेल्थ की दिक्कत आ जाती है, तो वो अलग बात है, बट मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, सब कुछ दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। अब इस बीच ड्यूरेशन में आपको क्या करना, अभी से लेकर के तकरीबन 10-12 दिन का टाइम है, तो 10-12 दिन में आपको क्या करना है, इस 10-12 दिन में आपको 1-2 काम करने हैं। क्या क्या करना है मैं बताता हूं अभी, 1 सेकेंड। आपको क्या करना है कि अगर आपने अभी तक मेरे सारे वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज जाकर के देख लो। आप भले ही आप 26 के लिए अटेम्प्ट देना चाह रहे हो या अभी टीयर 2 देना चाह रहे हो, एक बार सारे खत्म कर लो। ठीक है, सारे खत्म कर लो। दूसरा ये, ठीक है, ऑल वीडियोस खत्म कर लो, स्टैटिक छोड़ देना, बाकी सारी चीजें कर लेना। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ स्टैटिक छोड़ने को, क्योंकि हम जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, और आपका टीयर 2 में नहीं पूछता है तो हम इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे डिस्कस करा चुका हूँ कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, वो आप देख सकते हो दूसरे वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। दूसरा चीज कि जो भी मैंने नोट्स अपलोड किए हैं अपने ग्रुप में, उनको आप या तो प्रिंट करवा लो या तो डाउनलोड कर लो और अपने पास रख लो। जो जो मैंने वीडियोज के थ्रू सुधार कराए थे उसमें एक आध गलतियां थी, जहां पर मिस्टेक्स थी, और कुछ चीजें मैंने कमेंट बॉक्स में मेरी पिन कर दिया था, तो वहां से भी मैंने अपडेट कराई थी। एक आधी गलतियां कहीं कहीं रह गई थी, ह्यूमन एरर के कारण होता है वो, तो आप वो चीजें कंप्लीट कर लो।
अभी से लेकर के 10-12 दिन के फेज में सारी चीजें कंप्लीट कर लो इतनी, ठीक है। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, और यकीन मानो मेरा वो मैंने वो कहा था ना कि आपको वहां ले आकर के खड़ा करूंगा जहां भीड़ से आप बहुत आगे रहोगे। और दूसरा चीज कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन खोलोगे, ओपन करोगे, तो सबसे पहले आप जीके ढूंढोगे कि जीके कहाँ है, उसको ले उसे सॉल्व करना है। मैं आपको उस स्टेज में ले आकर छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इतना कर दो, और अब तो भरोसा हो गया होगा ना कि मेरी बात मान सकते हो। इतना तो मैं हक से बोल सकता हूँ ना, मेरी बात तो मान सकते हो। कुछ बच्चे तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, सर आप पहले एक प्रोमो वीडियो डाल दीजिए। जब मैंने पूछा था ना आपसे कि पेड रखूं या क्या करूं, तो कुछ बच्चों ने पूछा कि सर आप एक पहले डेमो वीडियो डालिए, फिर हम डिसाइड करेंगे। अब मैं क्या बोलूं बताओ आपको। खैर उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी पेरेंट्स से अपने पैसे ले रहे हैं, तो उनका भी हक है, ठीक है, कि वो जितना भी कोशिश कर रहे हैं, जितना ट्रस्ट करने के लिए जितनी सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, उनको अप्लाई करने के बाद ही वो ट्रस्ट करें। खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मुझे यकीन है कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे होगे इतनी सारी चीजें देखने के बाद। और जैसे जैसे समय मेरे साथ बीतता जाएगा, आपका भरोसा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितने एग्जाम्स आएंगे उतने ज्यादा आपके भरोसा बढ़ते जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है अपने आप पर भी और आप पर भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी जो कि हमारे को देखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, पिछली बार हमने किससे स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स से। इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा लोगों को डर लगता है, और मेरा फंडा क्या है कि आपके डर को खत्म कर लेना, ठीक है। तो हमने स्टार्ट ही इकोनॉमिक्स से किया था कि भाई जो सबसे डरावना सबसे पहले उसको उठाओ। इस बार हम किससे स्टार्ट करेंगे बताओ? इस बार हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। चुपचाप कुछ मत बोलना कि सर साइंस नहीं आता, हमें तो कुछ नहीं आता। जैसा मैं पढ़ाऊं चुपचाप से पढ़ना, और कुछ भी इधर उधर मत करना। अगर पढ़ाने के बाद तुम्हें समझ नहीं आया, या फिर कह देना कि साइंस से दिक्कत हो रही है, तो आकर के मेरे से बात करना। ऐसे सिखाऊंगा ना तुम्हें साइंस, फिर आकर के तुम मुझे कहो कि नहीं सर आपका डिसीजन सही था, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। स्टार्ट इस बार साइंस से करेंगे। जो इसका डर बैठा हुआ है ना, इसको निकाल के दम दूंगा मैं, ठीक है। तो स्टार्ट इस बार साइंस से करेंगे। तो और सारे नोट्स रिवीजन करना या ना करना, वीडियो देखना ना देखना, साइंस वाले जरूर खत्म कर लेना, क्योंकि मैं वहां से कई सारी चीजें रिपीट करूंगा और कुछ चीजें एडवांस आपको लेकर के जाऊंगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे करके देखेंगे। अब है कि ये तो हो गई मेरे तरफ से जो मैं आपको दे रहा हूं, बदले में आप क्या दोगे मेरे को बताओ। कई बच्चों का रहा होगा कि सर ये एक्सपेक्टेशन की गलत स्पेलिंग की गलत हो गई है, बताओ। एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है बताओ? ये कि आप अच्छा से अच्छा करो एग्जाम में, बेहतर से बेहतर करो, ठीक है, और आप अपने ड्रीम गोल अचीव करो। दूसरा ये, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि सर ऐसा नहीं होगा, हम चाह रहे हैं कि पेड बैच लेकर के आओ, हमें ये करना है, तो मेरे दोस्त जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो मुझे सिर्फ एक मिठाई खिला देना, वो तुम्हारे तरफ से मैं समझ लूंगा वो पेड है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि नहीं नहीं हम तो पेमेंट देंगे ही सर को, ऐसे थोड़ी होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं, ये सारी चीजें। तो अगर तुम इतना कुछ सोच रहे होते, काम करना तो मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम पे, और मैं तुम्हें पर्सनली क्यूआर भेज दूंगा, और तुम मुझे जो तुम्हारा इच्छा हो तुम मुझे भेज देना। मजाक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब रियली में मुझे तुमसे क्या चाहिए? मुझे थोड़ी मदद चाहिए, वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? पहला ये कि आज से इस चैनल का टेंशन मेरा नहीं है, ठीक है। ये आज से तुम्हारा चैनल है, ये समझ करके तुम्हें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आ रहे हो, पढ़ रहे हो, चले जाओगे, ऐसे नहीं करना है दोस्त। मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा हक है कि तुम भी मुझे अपना मानो, अपना, ठीक है। तो ये चैनल तुम्हारा है, तुम्हारे हवाले है। अब आपको इसको जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, उनको बताओ, तुम्हारा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, श्योरिटी है मेरे तरफ से, पूरी श्योरिटी है, तुम हम हमेशा सबसे आगे रहोगे। ये डर मत रखना कि सर मेरी कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो आप आगे रहोगे, तो इसको ग्रो कराना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नहीं भी कराओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल है, जैसे आपको रखना है आप रखो, पर जितने ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए मेरे लिए भी खुशी होगी, ठीक है। और मुझे भी हिम्मत मिलेगा, अच्छा लगेगा जब लोगों के कमेंट आते हैं, लोग आपके मेहनत को सराहते हैं, तो अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता? मैं भी हूं, मैंने मुझे भी अच्छा लगता है। तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोग फायदा उठा पाएंगे उतना बेहतर है, ठीक है। और जो जितने पहले जुड़े हैं उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो आप
अपने अपने ग्रुप में जो भी आपके जानने वाले हैं, आसपास लोग हैं, उनको बताओ। ठीक है, अगर आपको लिटरली मुझ पे भरोसा है, मेरे कंटेंट पे भरोसा है, तो जरूर बताओ। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। बस इतना ही आपसे कहूंगा, ठीक है। और मैं टारगेट रख रहा हूँ कि जब अपन बैच स्टार्ट करें ना, जब हम बैच स्टार्ट करें तो उस बैच के स्टार्ट करने से पहले तक हमारे पास 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है। अब क्या इतना नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। पर ये तो तुम्हारा टास्क है ना, मेरा टास्क तो पढ़ाना है। वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये तुम्हारा टास्क है। अगर इतना करा दो तो थैंक यू, नहीं करा पाओ तो भी थैंक यू, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करता रहूंगा। आप सब मेरे लिए स्पेशल हो। कोई जरूरत नहीं है इतना कुछ भी सोचने का उल्टा सीधा। ठीक है, आपको ठीक लगता है कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। पर बताओगे, लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सो ये सारी चीजें रहेंगी। बाकी मेरे तरफ से इतना ही था। जल्दी मिलते हैं आपसे। सब चीजें सही से करेंगे, सारी चीजें। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेलीग्राम पे आकर के बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको ट्राई करूंगा रिस्पॉन्ड करूं। और मिलते हैं जल्दी। ध्यान रखिए और फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। जब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।